वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए जियोग्राफी के रिवीजन सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने के चीज़ों को देख रखा था कि भारत के बारे में विशेष चीज़ें क्या है। जैसे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश पर होता है, जो कि लद्दाख में है। इसका नाम इंदिरा कॉल है। जो दक्षिणी बिंदु है, भूमिगत भाग, ये तमिलनाडु का कन्याकुमारी है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अरुणाचल प्रदेश में जो किबुथु है, ये सबसे पूर्वी बिंदु है, 97 डिग्री 2-5 मिनट, और सबसे पश्चिमी गुजरात में है। गोरमाता या सर क्रीक, नारायण सरोवर, जो भी नाम दीजिए। और उत्तर से दक्षिण के बीच की जो लंबाई है, ये 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है, ये 2933 किलोमीटर है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम ये प्रमुख है। भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और उत्तर में हिमालय है। और क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किमी भारत का क्षेत्रफल है। इसमें कुल 28 राज्य और 8 यूटी हैं। ये सब चीज़ें हम लोगों ने कल की क्लास में समझ रखा है। अब उससे आगे बढ़ेंगे, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। इससे पहले एक जरूरी सूचना है, अगर आप यूपीपीसीएस प्री 2025 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मॉक को ज़रूर लगाइएगा। साथियों, मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, और एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं और कोर्स लेते समय कूपन कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा। ये ऑफ़र लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द ऑफ़र का लाभ लीजिए। या फिर किसी भी कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, भारत में कुल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो कई बार क्या होता है ना कि इनकी राजधानी, इनका क्षेत्रफल, सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, जिलों की संख्या, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप पूरा अंत तक देखिएगा और चीज़ें आपको जिस प्रकार से समझ में आएगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस फैक्ट्स को जो यहाँ पर दिए गए। अच्छा देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो क्षेत्रफल है ना, यहाँ पर देखिए 10%, 9%, 9, 36, ये इसी क्रम में व्यवस्थित किया गया। क्रम कहने का तात्पर्य, जो सबसे ऊपर है वो सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद दूसरे नंबर का, उसके बाद तीसरे नंबर का, फिर चौथे नंबर का। इस प्रकार से चीज़ें सेट की गई हैं। तो अब हम लोग एक एक करके चीज़ों को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर भारत के सबसे बड़े राज्य की बात करें तो ये है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ठीक, क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किमी। तो आवश्यक नहीं है कि आप ये पूरे क्षेत्रफल को याद रखिए। हाँ, जैसे अगर आप राजस्थान स्पेशल का एग्जाम दे रहे हो तो आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। अगर यूपी स्पेशल का एग्जाम है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल है, यूपी एसआई है, तो इसमें चीज़ें बन सकती हैं। इसके बाद पूरे देश का, जैसे भारत का जो ओवरऑल क्षेत्रफल है उसका 10.41% राजस्थान में शामिल है। जिलों की संख्या, राजस्थान में कुल 41 जिले हैं और सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर और सबसे छोटा जिला है धौलपुर। तो ये राजस्थान के बारे में स्पेशल फैक्ट। राजस्थान की राजधानी जयपुर, क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी, क्षेत्रफल लगभग 10.41%, जिलों की संख्या 41, और जैसलमेर बड़ा जिला है सबसे और धौलपुर छोटा है। दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 3,08,255 वर्ग किमी, और पूरे भारत का 9.37% क्षेत्रफल इसमें आता है, और जिलों की संख्या 55। सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा और सबसे छोटा जिला निवाड़ी। नेक्स्ट महाराष्ट्र है तीसरे नंबर पर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किमी, और पूरे देश का लगभग 9.36% हिस्सा इसमें आता है। जिलों की संख्या है 36। सबसे बड़ा जिला अहमदनगर और सबसे छोटा जिला मुंबई सिटी।
इसी प्रकार यूपी अपना उत्तर प्रदेश ये चौथे पोजीशन पर है, फोर्थ पोजीशन है, तो चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। और राजस्थान माफ़ कीजिएगा, इसकी राजधानी लखनऊ है। क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी, 7.32% एरिया आता है। मतलब पूरे भारत का जो क्षेत्रफल है उसका लगभग 7.32% है। और जिलों की संख्या है 75। सबसे जो बड़ा जिला है ये लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा जिला है हापुड़। ठीक। गुजरात अगले नंबर पर आता है। यूपी के बाद जो 5वां पोजीशन है गुजरात का है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर और इसका क्षेत्रफल है 1,96,296 किमी, 5.96% एरिया है। पर प्रतिशत के हिसाब से जिलों की संख्या 33। सबसे बड़ा जिला है कच्छ और सबसे छोटा है डांग। तो सबसे छोटा जिला राजस्थान का कौन सा है? गुजरात का डांग है। दिमाग में बार बार राजस्थान आ रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते भाई। देखिए अगला है कर्नाटक। कर्नाटक की अगर बात करें तो इसकी राजधानी बेंगलुरु है। आप क्षेत्रफल देख सकते हैं 1,91,791 वर्ग किमी, 5.83%। जिलों की संख्या 30। बेलगामी सबसे बड़ा जिला है और बेंगलुरु अर्बन सबसे छोटा है। आंध्र प्रदेश की राजधानी देखिए यहाँ पे 3 बताया गया। विधायी राजधानी अमरावती है, कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम है और न्यायिक राजधानी कुर्नूल है। तो आंध्र प्रदेश की अगर कभी राजधानी पूछ लेगी तो ये अलग अलग ऑप्शन वहाँ पर मिलेंगे, तो आप देखिएगा किस प्रकार का बात पूछा गया वहाँ पर। क्षेत्रफल है 1,60,205 वर्ग किमी और प्रतिशत में 4.87%। जिलों की संख्या है 13 और सबसे बड़ा जिला है प्रकाशम और सबसे छोटा है विशाखापट्टनम। तो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम सबसे छोटा जिला है। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किमी, 4.73% इसका पूरा प्रतिशत है और जिलों की संख्या 30 हो जाएगी। मयूरभंज सबसे बड़ा है और जगत सिंहपुर सबसे छोटा। इसी प्रकार और आगे बढ़ेंगे तो और यहाँ पर देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जो राजधानी है, राजधानी देखेंगे नया रायपुर, जिसे कि अटल नगर के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किमी, 4.11% में 27 जिला है कुल। सरगुजा सबसे बड़ा है और जांजगीर चांपा सबसे छोटा है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। क्षेत्रफल 1,30,058 वर्ग किमी, 3.95% ये एरिया रखता है और 37 जिले हैं। विल्लुपुरम सबसे बड़ा है और चेन्नई सबसे छोटा है। आगे है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। 1,14,840 वर्ग किमी क्षेत्रफल है। प्रतिशत की बात करेंगे तो 3.49% और 33 इसमें जिले हैं। भद्राद्री कोठागुडेम सबसे बड़ा जिला है और हैदराबाद सबसे छोटा है। बिहार की राजधानी है पटना। क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किमी, 2.86% एरिया रखता है और 38 जिले हैं बिहार में। पश्चिमी चंपारण या पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा है और शेखपुरा सबसे छोटा है। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। 88,752 वर्ग किमी क्षेत्रफल है और प्रतिशत के हिसाब से 2.69%, 23 जिले हैं। दक्षिण 24 परगना ये सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा है कोलकाता। ईटानगर ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश अगर देखेंगे तो 83,743 वर्ग किमी यहाँ का कुल क्षेत्रफल है। 2.54% भूमि रखता है, मतलब पूरे भारत का हिस्सा है। 26 जिले। दिबांग घाटी सबसे बड़ा है और तवांग सबसे छोटा है। इसी तरीके से झारखंड की राजधानी रांची है। 79,714 है ना, 79,714 वर्ग किमी क्षेत्रफल। 2.42% यहाँ ओवरऑल मतलब जो प्रतिशत है वो है और 24 जिले हैं। सिंहभूम ये जो पश्चिमी सिंहभूम है सबसे बड़ा जिला और रामगढ़ सबसे छोटा है। इसी तरीके से असम को देखेंगे तो असम की राजधानी है दिसपुर और 78,438 वर्ग किमी यहाँ पर पूरा क्षेत्रफल है। 2.38% और 33 जिले। कार्बी आंगलुंग सबसे बड़ा जिला है और दक्षिण सलमारप मानकाचार सबसे छोटा है। हिमाचल प्रदेश में शिमला राजधानी है। 55,663 वर्ग किमी कुल इसका क्षेत्रफल है। 1.69%। जिलों की संख्या है 12। लाहौल स्पीति सबसे बड़ा और हमीरपुर सबसे छोटा है। इसी प्रकार उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ है, तो उत्तराखंड की जो शीतकालीन राजधानी है देहरादून है और गर्मियों में गैरसैंड होता है। 55,483 वर्ग किमी क्षेत्रफल है। 1.62% हिस्सा है और जिलों की संख्या 13। चमोली सबसे बड़ा है और चंपावत सबसे छोटा है। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे
तो नेक्स्ट यहाँ पर पंजाब दिया है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है, दोनों की चंडीगढ़ है, याद रखना। पंजाब देखिए इसमें 50,362 वर्ग किमी इसका पूरा एरिया है, 1.53% होता है और 23 जिले हैं। लुधियाना सबसे बड़ा है और मलेरकोटला सबसे छोटा है। इसी तरीके से हरियाणा में देखेंगे तो क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किमी और ये 1.34% पूरे भारत का रखते हैं। 22 जिले हैं। सबसे बड़ा जिला हिसार और सबसे छोटा जिला फरीदाबाद। इसी प्रकार केरल का है तिरुवनंतपुरम। केरल जो है उसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम, 38,863 वर्ग किमी इसका पूरा क्षेत्रफल है, 1.18% एरिया रखते हैं, 14 जिले हैं। इडुक्की सबसे बड़ा है और अलपुझा सबसे छोटा है। इसके बाद नेक्स्ट मेघालय, शिलांग राजधानी, 22,429 वर्ग किमी एरिया है, 0.68%, 11 जिले हैं। पश्चिमी खासी हिल सबसे बड़ा है और दक्षिणी पश्चिमी गारो हिल सबसे छोटा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, 22,327 वर्ग किमी एरिया है, 0.67% क्षेत्रफल में आता है और 16 जिले। चूरा चांदपुर सबसे बड़ा है और बिष्णुपुर सबसे छोटा है। मिजोरम की राजधानी आइजोल, 21,081 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल है, 0.64% मतलब पूरे भारत का है। 8 जिले हैं, लुंगलेई सबसे बड़ा है और कोलासिब सबसे छोटा है। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, 16,579 वर्ग किमी क्षेत्रफल है और देश के हिसाब से देखेंगे तो 0.5% एरिया रखते हैं। 11 जिले हैं इसमें। तुएनसांग सबसे बड़ा है और दीमापुर सबसे छोटा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, इसमें देखिए 10,491 किमी इसका क्षेत्रफल है, 0.31% है। 8 जिले हैं, धलाई सबसे बड़ा है और ऊनाकोटी सबसे छोटा है। इसके बाद सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, 7,096 वर्ग किमी, 0.21%, 6 जिले हैं। मनंग सबसे बड़ा है और सोरेंग सबसे छोटा है। अब गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी, ये पूरे भारत का सबसे छोटा राज्य है, सिर्फ 3,702 वर्ग किमी, मतलब समझ रहे हैं कितना छोटा हो सकता है। अगर भाई राजस्थान से तुलना करेंगे तो फिर मतलब कई ऐसे जिले हैं ना कि जो गोवा से बड़े हो जाते हैं। 0.01% इसका क्या है, मतलब पूरे भारत का हिस्सा है। 2 जिले हैं, दक्षिणी गोवा और उत्तरी गोवा। दक्षिणी गोवा सबसे बड़ा है और उत्तरी गोवा छोटा। सबसे बड़ा छोटा क्या मतलब 2 ही है तो फिर एक एक हो जाएगा। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे। देखिए अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश को भी देख लेते हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार है। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। जिलों की संख्या 3 है यहाँ पर और इसका जो क्षेत्रफल है ये 8,249 वर्ग किमी है। अच्छा, इसमें क्रम नहीं रखा गया। क्रम का मतलब ऐसा नहीं कि ये सबसे बड़ा है। देखिए अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा तो यहाँ पर जो लद्दाख है, लद्दाख सबसे बड़ा हो जाएगा। दूसरे नंबर पर जम्मू आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर समझना है तो मैं इसको लिखता हूँ, सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख है। दूसरे नंबर को अगर आप देखेंगे तो ये जम्मू हो जाएगा। तीसरे नंबर को अगर आप देखेंगे तो ये अंडमान निकोबार हो जाएगा। चौथा अगर देखा जाए इसमें तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, ये दिल्ली हो जाएगा, चौथा पोजीशन है। 5वें पोजीशन की अगर बात करेंगे तो इसके बाद देखिए 600 के बाद 400 हो जाएगा। 5वां है पुडुचेरी, है ना। इसके बाद 6वें नंबर पर देखेंगे तो 6वें नंबर पर 114 है ना। तो यहाँ पर 6वां अगर ये हो जाएगा तो इसमें कौन सा छूट रहा है भाई? लद्दाख हो गया और दूसरा जम्मू कश्मीर हो गया, तीसरा यहाँ पर देखेंगे तो ये अंडमान निकोबार है, चौथा दिल्ली रख दिया गया, फिर 5वें पोजीशन पर ये दमन दीव हो जाएगा। अच्छा, पुडुचेरी 5वां नहीं है, ये 5वां ये है, ये रहा 603 वाला, ये हो गया। ये पुडुचेरी 6वें पोजीशन पर है। इसके बाद चंडीगढ़ अगर देखेंगे तो चंडीगढ़ 7वें पोजीशन पर है और सबसे छोटा है लक्षद्वीप, ये 8वें पोजीशन पर है। तो आप सबको देख सकते हैं। अंडमान निकोबार राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अच्छा, इस पोर्ट ब्लेयर का नाम भी अभी चेंज कर दिया गया है, श्री विजयपुरम है, तो ये भी नाम कभी पूछ लेगा, याद रखिएगा, श्री विजयपुरम। इसमें 3 जिले, क्षेत्रफल इतना है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, 1 जिला है, 114 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, इसमें 5वें पोजीशन पर है। दमन राजधानी, कुल 3 जिले हैं, 603 वर्ग किमी है। दिल्ली, इसमें 11 जिले हैं, 1483 वर्ग किमी। देखिए लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती, 1 जिला है, 32 वर्ग किमी, सबसे छोटा है ना। पुडुचेरी, इसमें देखिए पुडुचेरी में 4 जिले हैं और 492 इसका वर्ग किमी है। पुडुचेरी जो है ये एक राज्य में नहीं, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर, देखिए अभी वर्तमान में मतलब कुछ समय पहले जम्मू और लद्दाख को तोड़ के अलग किया गया, तो लद्दाख सबसे बड़ा हो गया। लेह इसकी राजधानी है, 7 जिले हैं, क्षेत्रफल 1,74,852 वर्ग किमी है। वहीं पर श्रीनगर में 22 जिले हैं, 55,538 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है।
तो दोस्तों भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश किस प्रकार से हैं इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। उम्मीद है कि चीज़ें आपको पसंद भी आई होंगी। ऐसी वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यूपी पीसीएस प्री 2025 के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अंतिम समय में मॉक लगाना चाहते हैं तो एससीएस के मॉक को जरूर दीजिएगा। आपको 55 टेस्ट मिलेगा। अगर 55 टेस्ट को लगाते हैं तो आपका लेवल काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।